खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ और रोज़े भी बहुत 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 अच्छे से गुज़र रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सबके रोज़े भी बहुत ही कोई जनाब मज़े से गुज़र रहे होंगे। लेकिन जनाब हैदराबाद में जो है ना बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है और जनाब मुझे लग रहा है सारे सिटीज़ में ही बहुत ज़्यादा गर्मी होगी क्योंकि ऑब्वियसली गर्मियों का सीज़न हो गया है स्टार्ट। और बस गर्मियों के रोज़े भी बस एक उनका अलग ही जो है ना अपना मज़ा होता है। सर्दियों में तो खैर ईज़िली बंदा रख लेता है, कोई मसला नहीं होता। लेकिन गर्मियों में जनाब रोज़ों का अलग ही मज़ा होता है। तो खैर जनाब यहाँ पे मैं आई हुई थी समोसे लेने, क्योंकि थोड़ी-सी बाहर से चीज़ें लेने इसलिए आई हुई थी क्योंकि आज मैंने बिल्कुल जो है ना वो बगैर सहरी के रोज़ा रखा था, क्योंकि कुछ भी नहीं, मैंने 2 बजे सोई थी और फिर साढ़े 3 का अलार्म लगाया तो बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठूँ और कुछ पकाऊँ, क्योंकि सिर्फ मैंने ही रोज़ा रखना था। हस्बैंड ने नहीं रखना था क्योंकि उनको बहुत सीवियर जो है ना बहुत ज़्यादा गले में पेन हो रहा था, तो फिर टेम्परेचर भी था। तो जनाब फिर मैं साढ़े 3 बजे अलार्म बंद करके सो गई। मैंने कहा अपने लिए कौन मेहनत करे, और वाक़ई अपने लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं होती है। आप दूसरों के लिए कर लेते हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना मैं सोचती हूँ अपने लिए कौन उठे, कौन पकाए, कौन खाए, तो जनाब ऐसे ही चलते हैं, चला लेते हैं ऐसे ही काम। लेकिन हस्बैंड ने अगर खाना होता तो मैं ज़रूर उठती। तो फिर मैं यहाँ पे बाहर आई हुई थी थोड़ी इफ्तारी का सामान लेने। ये वाला दे दे, छोटा वाला। कचौरियाँ दे दीजिएगा, ये वाली कीमे वाली। यार 5 देते ना कीमे वाले। ये 30 रुपए वाले हैं। अच्छा जनाब, ये जो हो गया था ये हो गया था अफ्तारी का टाइम, और आज मैंने मोस्टली चीज़ें जो है ना वो बाहर से ही मंगवाई थी क्योंकि बीपी लो हो रहा था। मतलब कुछ ऐसा था कि थोड़ा गर्मी सी लग रही थी, तो फिर मैंने ये था कि कबाब मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए होते हैं। मैंने 2-4 कबाब तल लिए और जो है वो समोसे रख लिए थे, बाहर से ही लेकर आई थी। थोड़े से पकोड़े बना लिए थे और बिरयानी ली थी। और यहाँ पे जनाब मैं बैठ के कर रही थी अफ्तारी, और हस्बैंड जो थे ना वो अपने किसी फ्रेंड के घर पे गए हुए थे। तो मतलब ये था कि गले में तो पेन था, थोड़ा सा हल्का सा टेम्परेचर भी अब था उनको क्योंकि गले में, लेकिन ज़्यादा पेन था। लेकिन ये था कि अब वो बहुत बहुत क्लोज़ली फ्रेंड हैं, तो फिर वो चले गए थे वहाँ पे कि अच्छा नहीं लगता। तो खैर फिर वो वहाँ पे गए हुए थे और बच्चे जो है ना वो अपनी दादी के गए हुए थे, क्योंकि वो मेरे साथ जो है ना वो रोज़ा बिल्कुल भी अफ्तार नहीं करते। उनको बस ये होता है कि भागें हम लोग, दादों के पास जाना है। तो खैर वो दादा के पास, अपने दादों के पास गए हुए थे और मैं यहाँ पे बैठ के रोज़ा खोल रही थी। और यहाँ पे जनाब जो था वो रात का टाइम था और रोज़ा जैसे ही अफ्तार किया तो फिर ये था कि मैं चली जाऊँ। मैं मतलब हुज़ैफ़ा का जो है ना वो थोड़ा सा ब्लडर में इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, उसको इन्फेक्शन हो रहा है। तो फिर ये था कि मैंने कहा था दवाई ले लें, क्योंकि एलोपैथिक बहुत उसको यूज़ करवा चुकी हूँ, उसको बहुत दिनों से एंटीबायोटिक्स यूज़ करवा रही हूँ। तो फिर ये था कि मैंने कहा एंटीबायोटिक से थोड़ा दूर हो, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ा उसको बिल्कुल भी। उसके ब्लैडर में कभी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी किडनी में हो जाता है, तो मैं थोड़ा परेशान हूँ। तो फिर ये था कि मैंने कहा चलें जी होम्योपैथिक का कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं। ये है कि वो स्लोली जो है वो असर करेगी, लेकिन ये है कि फिर वो परमानेंट उसका अगर ट्रीटमेंट करवाया जाए ना तो वो फिर सही होता है। तो ये बहुत पुरानी क्लिनिक है और यहाँ पे मैं कोई 3 साल की 4 साल की उम्र से आ रही हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा जो है अल्लाह ताला ने शिफ़ा रखी हुई है इनके हाथ में। मुझे तो बिल्कुल जो है ना वो आराम आ जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं और बच्चे और हस्बैंड आए हुए थे दवाई लेने के लिए, और अंदर बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए मैं बाहर खड़ी हुई हुई थी। और क्योंकि बाहर बहुत मज़े की हवा थी, और हवा हैदराबाद की तो आपको सबको पता है कि बहुत मशहूर है। हैदराबाद की रातें, हैदराबाद की हवाएं सब पे भारी हैं, मतलब बहुत कोई सुकून वाली रात होती है हैदराबाद की। तो जनाब अब ये था कि ज़ाहिर-सी बात है आज कुछ पकाया भी नहीं था, क्योंकि बहुत अजीब-सी तबीयत हो रही थी। अफ्तारी कुछ बाहर से ली थी, मतलब कुछ क्या तकरीबन बाहर से ही ली थी। और फिर ये था कि अब कुछ पकाया भी नहीं था, तो मैंने कहा चलें जी हम लोग ले लेते हैं कुछ कोरमा वगैरह। तो ये अल-फजर पे हम लोग आए हुए थे। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत दफ़ा जो है, मैंने व्लॉग भी बनाया है, बिरयानी तो बहुत दफ़ा खा चुके हैं हम लोग, क्योंकि बिरयानी पसंद होती है, बाकी तो हम लोगों ने कोई चीज़ अभी टच नहीं की है।
लेकिन यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे और कोरमा मांगा तो उन्होंने बोला कोरमा नहीं है। तो फिर ये था कि उन्होंने बोला हमारी आगे वाली ब्रांच में। तुम यहाँ पे गए तो यहाँ पे भी हस्बैंड ने पता किया तो उन्होंने बोला कि नहीं है। क्योंकि मुझे तो कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है मैं यहाँ का बहुत दफ़ा खा चुकी हूँ। पता नहीं हस्बैंड को उन्होंने क्यों मना किया कि यहाँ पे कोरमा नहीं है। खैर कोरमा यहाँ से भी नहीं मिला हम लोग को, तो फिर जो है ना वो कोरमा हम लोगों ने कहीं और से लिया, क्योंकि बिरयानी भी ले सकते थे, लेकिन बिरयानी इसलिए नहीं ली क्योंकि ऑलरेडी मैं दिन में ले चुकी थी। और जो है वो चावल बस मुझे होता है कि थोड़ा सा अगर बच्चे गाइस आधी भी आज मेरे अगर था रोटी खा लेना तो वो रोटी बहुत खाएं, क्योंकि रोटी में थोड़ी गर्मी थी ताकत होती है। और वैसे ही और जनाब आज उनका कोई मैंने प्रॉपर जो मील है नहीं वो होता, सुबह का एक होता है और भूखे एक पेट रात रोज़ा का रखा होता था। है। मतलब मैंने बिल्कुल भी तो बस सहरी फिर नहीं की यहाँ थी से भी क्योंकि कोरमा मैं नहीं मिला, फिर हम कहीं 2 और बजे गए। सोई थी तकरीबन और फिर मेरी हिम्मत नहीं थी कि 3:30 बजे मैं उठ के फिर जनाब खाना वाना खाऊं। तो खैर ये था कि मैं सो गई थी और फिर मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, हालांकि मैंने अलार्म भी लगाया हुआ था कि मैं उठ जाऊँ, लेकिन मैं उठ नहीं सकी। तो और गर्मी बहुत शदीद थी और बस फिर सारा दिन बहुत बिज़ी गुजरा। उसके बाद अफ्तारी वगैरह सारी मैं बाहर से लेकर आई, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बनाने की। बीपी बिल्कुल लो हो रहा था और गर्मी इतनी शदीद थी ना कि बंदा बस गर्मी के रोज़े बस अल्लाह ताला सबको जो है वो हिम्मत हौसला दे रखने की। लेकिन ये कि रखना तो है, ज़ाहिर सी बात है, फ़र्ज़ हैं और हिम्मत आ जाती है, अल्लाह ताला दे देता है। तो बस आज जो है ना वो रोज़ा वगैरह अफ्तार करके फिर हुज़ैफ़ा की दवाई वगैरह लेने के लिए गई थी मैं, क्योंकि उसको कुछ इशू हो रहा था, उसके ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ था। क्योंकि पानी इंटेक बच्चों का कम होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो ये कहूँगी कि अपने बच्चों को अच्छा आजकल मैं उसको जो है ना स्कूल में मैं उसको बना के देती हूँ, उसको टैंक बना देती हूँ या रूह अफ़ज़ा उसको मस्त बना के देती हूँ, ताकि एक सिंपल पानी जो है वो बच्चे कितना पियेंगे। मतलब पानी पी पी के इंसान का दिल जो है ना पता नहीं कच्चा कच्चा, मेरा तो कुछ ऐसा हो जाता है। तो बस ये है कि फिर मैं आजकल उसको टैंक बना देती हूँ या रूह अफ़ज़ा बना देती हूँ और फिर वो पी लेता है शौक़ से, क्योंकि सादा पानी जो है वो कम पीता है। और गर्मी बहुत है तो बच्चों को आप इंश्योर करें कि मतलब आप जो है ना वो मेक श्योर करें कि आप अपने बच्चों को जो है वो मतलब ऐसी कोई ड्रिंक दे दें जो उसकी एनर्जी लेवल भी जो है वो बरकरार रखे और एक्टिव रहे बच्चा। क्योंकि वाकई गर्मियों में ये होता है कि खाना वाना तो कुछ भी नहीं खाया जाता, लेकिन आप जितना पानी पी लेना वो कम है। मतलब आप यकीन करें मैं रोज़ा अफ्तार करती हूँ तो मतलब 4 ग्लास तो मेरे मस्ट हैं कि टैंक के या रूह अफ़ज़ा के, क्योंकि बस फिर प्यास लगती है और खाना जो है वो इतना पकोड़े वकोड़े बस 1-2 खा लेती हूँ, उसके अलावा ज़्यादा दिल नहीं चाहता। तो खैर आज मैं आपको बता रही थी एक चीज़, वो ये कि अम्मा बहुत आई थिंक तीसरे या चौथे रमज़ान में ही वो लेकर आ गई थी, लेकिन ये मैंने पैकेट जो है बहुत बचा के संभाल के रखा था बच्चों से, क्योंकि ये चीज़ें नीचे होती तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती। और लेकिन एक और बात बताऊँ कि बच्चों से तो बचा के रखा था, लेकिन मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर ली हैं। तीसरे चौथे रमज़ान में आया था और अब आई थिंक आज 15वां या 16वां रोज़ा था, तो मैंने तो कंटिन्यूसली इसमें से चीज़ें इस्तेमाल की हैं, यूज़ की हैं, पकाई हैं, खाई हैं, लेकिन कुछ बच गई हैं तो मैंने कहा चले आपको बताऊँ। और गाइज़ ये देखें जनाब अम्मा के घर से आई थी कुछ चीज़ें, इसमें मैं आपको बताऊं कि चावल भी थे, उसके बाद जो था वो चीनी भी थी, उसके अलावा आटा भी था। एक प्रॉपर वाली जो वो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, वो जो रमज़ान में ईदी तो आती है, मैं रमज़ान ही कहती हूँ उसको, कि अम्मा चीज़ें वगैरह माशाल्लाह से करके देती हूँ। और ये तीसरे या चौथे रमज़ान में आई थी और काफ़ी चीज़ें थी, आटा, चीनी, घी, उसके बाद चावल, सब कुछ था। और बिस्किट के पैकेट्स ये 1-2-3 नहीं थे, बहुत ज़्यादा थे। और जूस भी 2 नहीं थे, बहुत ज़्यादा थे, चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, चिप्स वगैरह सब कुछ। आधे तो मेरे मियाँ खा गए और कुछ बच्चे खा गए। तो बस फिर जो बाकी सामान बचा था मैंने बचा के रखा था। मैंने कहा चलें जी ये फिर मैं कुछ बचा के रखूँ, क्योंकि व्लॉग बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, इतनी गर्मी हो रही थी। तो मैंने कहा चलें बनाऊँ तो सही व्लॉग और बताऊँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो अम्मा के घर से आई थी और बचा के मैंने रखी थी। मैंने कहा था व्लॉग मस्ट बनाना है, कुछ भी करके जो भी बच जाए ना, बचे कुचे की व्लॉग बना लूँगी। तो खैर मैं अब दिखाती हूँ इसमें है क्या क्या बचा हुआ, मतलब बच क्या गया है मेरे पास माल ना। ये देखें, ये है सुपर क्रिप्स और इसके ये चिप्स हैं, इसके अलावा लेस हैं, लेस ये बहुत सारे पैकेट्स थे और सब फिनिश हो चुका है। खैर ये ओरियो है, ओरियो ये वाला है। और उसके अलावा जो है वो मिल्क है, ये मैं पाउडर मिल्क की चाय पीती हूँ। मैं जो है वो मतलब खुला दूध नहीं यूज़ करती, आदत नहीं है।
ये पत्ती का पैकेट है। इसके बाद ये जैम, इतनी बड़ी बोतल कौन खाएगा, चलें खैर। उसके अलावा ये 1 2 3 4 5 पैकेट्स हैं। एक मैंने बना लिया था अपने लिए, 6 पैकेट्स थे ये। अच्छा, उसके बाद ये नोविटा के बाइट्स हैं। अब ये मैंने बिस्कॉनी, ये मैंने खाए नहीं है अभी। आई थिंक कोई लिटिल से ही समथिंग, कुछ लिटिल वाइट ही ले सकते हैं इसका। मुझे तो कुछ चेंज लगा है ये, मतलब नोविटा के बिस्किट्स तो मैं लेकर आती हूँ, लेकिन ये अब कोई नई चीज़ आई है, मैंने देखी नहीं है, यूज़ नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं लग रही। फिर देखेंगे, इसको खोलेंगे कि इसके अंदर क्या है। और उसके अलावा मैगी, ग्रीन वाली, चिकन वाली। रेड वाली मैं खाती हूँ, और ग्रीन वाली जो है ना बच्चे खाते हैं, क्योंकि रेड वाली स्पाइसी होती है। अच्छा जी, केचप है। इसके अलावा ये जूस 6 थे, ये 2 नहीं थे, लेकिन ये 2 बच गए हैं। इसके अलावा ये टैंग है, पाइनएप्पल फ्लेवर का। और जनाब ये जो हैं ये मेल्ट हो गई हैं, डेयरी मिल्क हैं। कहाँ गई हैं डेयरी मिल्क की है, ये देखें सारी मेल्ट हो गई हैं। मैं इनको फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि मैंने ऊपर रखी हुई थी अलमारी के ऊपर बच्चों से छुपा के, क्योंकि नीचे होती ना कोई लॉक नहीं मेरा बचता, सब कुछ जनाब बच्चों के हाथों में होता है। और ये एक और लेज है। उसके अलावा ये जो है ना ये कपकेक हैं, डबल चॉको वाले और गुडीज़ वाले। तो जनाब ये चीज़ें थी। तो उसके अलावा आटा भी था, मैंने बताया आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो मैंने सारी की सारी जो निकाल के किचन में रख दी अपने, जो मेरे जिसमें मैं सारा कुछ जुजार वगैरह जो यूज़ करती हूँ। तो बस अब ये चीज़ें बची थी, मैंने कहा दिखाऊँ आपको। जी, आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? रोज़े बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं। गर्मी बहुत है, लेकिन बस रोज़े तो रखने हैं। और आप यकीन करें, आज मतलब अच्छा, मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतना वैसे ही खाती पीती नहीं हूँ। हाँ, पानी पिला दो, जितना मर्ज़ी पिला दो, शरबत पिला दो, ये सब कुछ पीना-वीना तो मैं बहुत शौक़ से करती हूँ, लेकिन खाने का ना मुझे इतना कुछ ख़ास शौक़ नहीं है। तो बस फिर आज मैंने भूखे पेट सहरी किया, मतलब बगैर सहरी के मैंने रोज़ा रखा, लेकिन अब यकीन करें कि बिल्कुल भी नहीं लगा माशाल्लाह से। हाँ, थोड़ी-सी अगर कह लें आपके, थोड़ी सुस्ती हो रही थी, लेकिन ऐसे नहीं था कि मैं इधर गिरूँ या उधर गिरूँ। कुछ लोगों को मैंने देखा है अपने आस-पास के, कि वो थोड़ा-सा रोज़ा रख के वो जनाब इधर-उधर गिर रहे होते हैं, और मतलब मैं बोलती हूँ क्या मतलब, इतना भर-भर पेट खाना खा के एक दिन का रोज़ा नहीं रख सकते यार, मतलब शर्म है। तो ख़ैर अब ये है कि अल्लाह ताला सबको रोज़ा रखने की तौफ़ीक दे, और अच्छा रमज़ान गुज़रे आज। अब रमज़ान कुछ थोड़ा सा ही रह गया है, मतलब 16 रोज़े। और अब यकीन करें, रमज़ान जब आता है ना तो इतनी खुशी होती है, और जब जाता है तो लगता है कि कुछ बहुत कीमती चीज़ जो है ना वो मतलब मिसिंग है, कुछ खाली-खाली सा है, और पता नहीं कब दोबारा रमज़ान आएगा, ऐसा बहुत दिल चाहता है। बस अल्लाह ताला हमको अगले रमज़ान देखने की तौफ़ीक दे, और अल्लाह ताला सब कुछ अच्छा करे। और एक और चीज़ मैं लास्ट में अब जो है वो यही कहूँगी कि आजकल आप लोग देख रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में जो है वो हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हुए हैं। मतलब पॉलिटिकल वे में देखा जाए तो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला स्टेबिलिटी लाए हमारे मुल्क में, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी हैं लोग, उनको अल्लाह ताला अक्ल दे। मार पीट, पता नहीं कौन सी ये जाहिलों वाली सियासत है कि सब जगह पे अपना जो है ना वो तमाशा बनाया जा रहा है। बस अल्लाह ताला सबको जो अक्ल दे, बच्चों वाली हरकतें, लड़ाइयाँ बंद करें, और अच्छे-अच्छे बच्चे बोली हूँ, अच्छे-अच्छे बच्चे बन जाएँ, प्यारे-प्यारे से, जैसे बाकी प्यारे-प्यारे मासूम से बच्चे होते हैं, तो नेक शरीफ अच्छे-अच्छे। तो जैसा कि अपनी तकरीरों में कहते हैं ना, वैसे ही बन जाएँ, लेकिन ये है कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ। तो बस अल्लाह ताला अच्छा करे। और एक और चीज़ कि सब मेजॉरिटी मिल के दुआ करे कि सबकी सैटरडे की छुट्टी बहाल हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत 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 इशू हो रहा है। और जो ये लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं, कि मतलब कि मतलब 2 दिन की छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मेल्स का तो हो जाता है गुजारा, लेकिन फ़ीमेल्स आप खुद सोचें, अगर 8 से 3 बजे तक तो खैर छुट्टी नहीं होती, 8 बजे चले जाएँ तब भी कहीं भी, लेकिन ये है कि 5-6 तो इजीली बच जाते हैं। और अब 5-6 बजे घर आएंगी, उसके बाद फीमेल्स खाना बनाएंगी, अफ्तारी बनाएंगी और काम करेंगी, और उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाना, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं फ़ीमेल के लाइफ में। तो एक दिन की छुट्टी में क्या होगा। तो बस ये है कि प्लीज़ आप लोग जो है ना दुआ करें, और
बस दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्दी से जो है ना हफ्ते की छुट्टी भी जो है वो दोबारा से बहाल हो जाए, क्योंकि बहुत इशू हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि आपकी लाइफ में ना खाली मतलब अब ये लोग जो देखते होंगे उनको लगता होगा कि वो काम चोर है, वो इसलिए बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हर चीज़ को अपने लेवल पे लेके चलना चाहिए। मैं कह रही हूँ 1 घंटा और बढ़ा दें, मतलब 8 से लेके मैं बोल रही हूँ 6 बजे तक ऑफ़िस कर दें। लेकिन प्लीज़ मेहरबानी करके सैटरडे की छुट्टी ऑन करें, क्योंकि फ़ीमेल्स के साथ जो है ना उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, और इन्हीं माँओं ने आगे एक जनरेशन को जो है ना वो डेवलप करना है, बनाना है। उनका खाना-पीना प्रॉपर नहीं होगा। एक माँ जो है अगर कोई मजबूरी से जॉब कर रही है, तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को सोचना चाहिए कि फ़ीमेल्स की मजबूरी को समझें प्लीज़। थोड़ा-सा एहसास करें। और उन्होंने जो ये फ़ौरन बैठते ही उनके माइंड में होगा, उन्होंने अच्छा सोचा होगा, लेकिन कुछ और जो है वो दूसरे एंगल से भी सोचें कि लोगों की बहुत सारी मजबूरियाँ भी हैं, फ़ीमेल्स की बहुत सारी मजबूरियाँ हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है उनसे कि मेहरबानी करके प्लीज़ 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 सैटरडे की छुट्टी जो है वो ऑन कर दें। छोटे-छोटे बच्चे भी हैं और उनको भी देखना होता है। तो बस जनाब आज के व्लॉग का करी मैं यहीं पे एंड। और चलते-चलते एज़ यूजुअल यही रिक्वेस्ट कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट, और अपना रखें बहुत सारा ख़याल, दुआ में मुझे याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि चैनल मैं अपने व्लॉग्स का जो देखती हूँ ना कि कुछ व्लॉग मेरे ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा रेटिंग वाले हैं माशाल्लाह से, मतलब व्यूज़ अच्छे खासे हैं। तो प्लीज़ जो लोग चैनल वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। और आपको तो आप तो वॉच करेंगे, लेकिन जिसका आप व्लॉग देख रहे हैं, मैं अपने लिए नहीं, मैं सबके लिए कह रही हूँ कि इंसान पैसों से मदद नहीं कर सकता, फ़िज़िकली मदद नहीं कर सकता। तो एक मतलब सोशल मीडिया पे आप किसी को सब्सक्राइब कर लेंगे, किसी का जो है वो भला हो जाएगा, तो आपका कुछ नहीं जाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट। अपना रखें बहुत सारा ख़याल, दुआ में मुझे याद रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।